नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव बहुत ही नज़दीक है और बहुत सारे ऐसे समीकरण बन रहे हैं जो काफ़ी मज़ेदार हैं, जिनकी चर्चा होनी बहुत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर रावण रावण का नाम लेते ही छींक आ गई। वैसे नाम तो नहीं लेना चाहिए था, बट क्या करूं, वीडियो में लेना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो चंद्रशेखर रावण ये वो आदमी है जो शोर तो बहुत मचाता है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि खोदा पहाड़ और निकली चिड़िया, वही हाल है चंद्रशेखर रावण का। चंद्रशेखर रावण आगाज करता है कि वह पूरे भारत की राजनीति को उथल पुथल करके बदल के रख देगा। भीम आर्मी का गठन किया उसने। और चंद्रशेखर रावण बेसिकली है कौन, पहले उसका परिचय मैं दे देता हूँ। चंद्रशेखर रावण जो है विदेशी आक्रांता जो हैं, वैसे विदेशी आक्रांता तो मुगलों को कहा जाता है, लेकिन यहाँ आज भी विदेशी आक्रांता हैं, समझिएगा। तो उन विदेशी आक्रांताओं का यह पालतू है। पालतू के आगे क्या लगाना है ये आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से। तो ये पालतू है, ठीक है। तो इस पे चलता है, इसको क्या करना है ये डिसाइड होता है विदेश में। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप कहेंगे ये तो बिल्कुल सरासर आप अनुराग गलत कह रहे हो। मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं बताऊँगा। अभी किसी गैर बीजेपी, इसको दिक्कत किससे है? बीजेपी से बस, और किसी से दिक्कत नहीं है इसको। ना कांग्रेस से दिक्कत है, ना सपा से, ना बसपा से, किसी से भी दिक्कत नहीं है इसको। बस इसको दिक्कत है बीजेपी से। अच्छा, बीजेपी से दिक्कत है तो मुझे क्यों दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस बात ज़रूर होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा ज़रूर होनी चाहिए कि ये आदमी कितना सच्चा है, कितना ईमानदार है, और कितनी ईमानदारी से ये गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, इस पर भी बात होनी चाहिए। तो ये आदमी को आप देखेंगे तो ये आदमी अगर उत्तर प्रदेश नहीं, बीजेपी शासित राज्यों को छोड़कर अगर कोई घटना होती है तो वो वाकई में दुखद है। उसके साथ, किसी के साथ अगर कोई गलत घटना होती है तो उसके साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन ये आदमी क्या करता है कि राजस्थान में, महाराष्ट्र में या और किसी कांग्रेस शासित या अन्य दल के शासित जो राज्य हैं, इनमें अगर कोई घटना होती है दलित भाइयों को लेकर या अन्य कोई घटना, तो ये जो है उस घटना की जानकारी इसको नहीं रहती। ये बिल्कुल उस घटना के बारे में इसको पता ही नहीं रहता, ऐसा लगता है, ठीक है। और अगर वहीं गलती से भी कोई घटना बीजेपी शासित राज्य में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या और किसी राज्य में हो जाती है, तो ये अपनी पूरी लॉबी लेकर के निकल पड़ता है। और इसका मेन मकसद क्या रहता है? केवल दंगा भड़काना, ठीक है, दंगा भड़काना। और इसका एक बहुत बड़ा हाथ है कन्वर्जन में भी। बाबा साहेब का ये अनुयायी अपने आप को कहता है, लेकिन ये कितना हद तक अनुयायी है ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं प्रयास करूँगा किसी अगली वीडियो में इस बारे में बताऊँगा कि ये कितना बड़ा भक्त है बाबा साहेब का। अब ये बताओ, ये दलित को हिंदू कम्युनिटी से अलग करने के लिए ये अपना भरपूर प्रयास करता है। उसको ये नहीं पता कि भारत का संविधान तभी तक सुरक्षित है, जब तक हिंदुस्तान में हिंदू बाहुल्य है। तो हमारे संविधान को ऐसे रौंद के निकल जाते हैं वो लोग जिनके तुम पालतू हो, ठीक है।
और तुम हमारी भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हो। टॉपिक से भटक रहा हूँ मैं, आवेश है इसके प्रति, इसलिए टॉपिक से नहीं भटकूंगा। आता हूँ मैं फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ये चंद्रशेखर रावण एंट्री करता है और ये दम्भ भरता है कि मैं योगी जी के सामने चुनाव लड़ूंगा, अपनी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, मेरे इतने कार्यकर्ता हैं, इतने बूथों पर मेरा कब्जा है, मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को उथल पुथल करके रख दूंगा। अच्छा, अब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं तो यह पहुंचता है समाजवादी पार्टी में शरण लेने के लिए, गठबंधन करने के लिए। एक दिन पहले ये ट्वीट करता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों में कमान है, उनको पूरे विपक्ष का जो है नेतृत्व करना है और हम उनके साथ हैं। अच्छा, उसके एक दिन बाद क्या होती है ये समझिए। यह कई दिनों से समाजवादी पार्टी के कार्यालय का चक्कर लगा रहा था, मिलने की कोशिश कर रहा था अखिलेश यादव ने, लेकिन अखिलेश यादव तो एक शाणा आदमी, इसने दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह इसको निकाला और ऐसे फेंक दिया, इससे मिले तक नहीं। ठीक है, और भटकता रहा ये समाजवादी पार्टी के कार्यालय के आसपास। और जब इसकी मुलाकात नहीं हुई और स्थिति को जब इसने देखा, जब स्थिति खराब हो रही है, तो यह क्या किया, उसके बाद पाला बदल जाता है इसका। और उसके बाद यह अखिलेश यादव के खिलाफ जो है बयानबाजी करता है, कहता है कि अखिलेश यादव घमंडी हो गए हैं, ऐसा वैसा। अच्छा, अभी तक इसको जो हुआ इसके साथ वो आपने देखा। आगे क्या होता है कि इसको वाकई में पता है कि यह 2 सीट भी नहीं ला सकता, 1 सीट भी नहीं ला सकता, यह खुद अपनी सीट नहीं जीत सकता, इसको ये चीज़ पता है। अब इसको सहारा चाहिए, ये किसका सहारा मिलेगा इसको, ये देखने वाली बात है। अब सहारा चाहिए तो ये रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है किसी तरह से कि अखिलेश यादव मुझे अपना भाई कह दो, मैं एक भी सीट नहीं चाहिए मुझे, यह आके रो रहा है मीडिया चैनल पे। नहीं देखा वीडियो आपने, सर्च करिएगा मिल जाएगा। ये आके मीडिया चैनलों पर रोता है, अखिलेश यादव आप मुझे अपना भाई कह दो, ये चंद्रशेखर आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। अबे तेरी औकात क्या है, तू क्या लड़ेगा भाई, तुझे पता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में तू 1 सीट भी नहीं ला सकता, ये तुझे पता है, इसलिए तू सहारा खोज रहा है, बस केवल अपना नाम बनाने के लिए, अपनी 1 सीट जीतने के लिए तू सोच रहा है कि मेरा किसी तरह से गठबंधन हो जाए इनसे, क्या नाम है, समाजवादी पार्टी से, और तू एक इज्जत अपनी बचा सके। लेकिन तू चंद्रशेखर रावण जब गया तो ये बोलता है 25% की हिस्सेदारी मेरी है, सारे दलित भाइयों का ठेका इसने ले रखा है। समझने वाली बात है, ये बोलता है 25% की हिस्सेदारी मेरी है, समाजवादी पार्टी से मैं मांग करता हूँ कि मैं 25% का हिस्सेदार हूँ और मुझे सीटों में भी 25% की हिस्सेदारी मिले। अब है भाई, क्या समझ के रखा है क्या उसको, अखिलेश यादव को, अपने चाचा अपने पिता को तो साइड कर चुका है, तो उसको वो 25% सीट देगा। चल देखते हैं तेरी कहानी। उसके बाद क्या होता है कि यह मिलने भी नहीं पाता है अखिलेश यादव से, तो भाई मामला बिगड़ गया। ये ओम प्रकाश राजभर जो हैं, इनके सामने गिड़गिड़ाता है, मीडिया चैनलों पर खुला कहता है कि मैं 1 भी सीट मुझे नहीं चाहिए, मैं वैसे ही समर्थन करने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार हाँ तो कहे अखिलेश यादव, बस एक बार हाँ तो कहे, मैं खुला समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। तो ये आदमी जो इतना मतलब एटीट्यूड में था, इतना घमंड में था इसको कि मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल के रख दूंगा, इसकी हालत क्या हो गई है अभी चुनाव से पहले ही, ये आपने देख ही लिया। और इसने ताल ठोंक रखी है गोरखपुर से चुनाव लड़ने की योगी जी के सामने। तुम्हारी वो हालत होगी ना कि तुम खुद नहीं समझ पाओगे कि सांस कहाँ से लूँ, और समझ ही गए होंगे। तो ये हालत होने वाली है क्योंकि इसका राजनीतिक स्तर कोई है नहीं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं योगी जी के फेवर में आके ये बात नहीं कह रहा हूँ। अबे भाई, योगी जी का कद इतना बड़ा है ना कि ये क्या लड़ेगा यार। ये तो वही बात हो गई कि लता मंगेशकर से के सामने रानू मंडल आके कहें कि मैं इनसे बढ़िया गाती हूँ, और मैं, तो वही बात हो गई। ये रानू मंडल है और लता मंगेशकर से सामने ये जाके कहेगा कि मैं इनसे बेहतर हूँ, तो ये कभी स्वीकार कर पाएंगे क्या आप खुद जवाब दीजिएगा। तो यही हालत है चंद्रशेखर रावण की उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और इसकी क्या हालत होगी ये आप देखेंगे आने वाले समय में।
और इस वीडियो के संबंध में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। साथ में आप चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।